हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं मांगा के चैप्टर 1043 के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था। तो आइए फिर शुरू करते हैं। मांगा की शुरुआत होती है काइडो से और हमें फिर दोबारा वही अटैक दिखाया जाता है जिसमें वो लूफी की हालत खराब कर देता है। लूफी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपने होश खो बैठता है और जो उसका गियर होता है वो उसका साथ छोड़ देता है। इसके बाद हमें मोमो दिखाया जाता है। मोमो को लूफी की आवाज आनी बंद हो जाती है। फिर हमें काइडो दिखाया जाता है जिसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, यानी कि लूफी हार गया है और काइडो जीत गया है। इसके बाद काइडो CP0 के मेंबर से बोलता है, तुम जानते हो तुमने अभी क्या किया है, और इसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है। काइडो का अटैक बहुत ही ज्यादा भारी होता है, इतना ज्यादा भारी कि ओनीगाशिमा के जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो टूटने लगता है, आग फैलने लगती है और जो लोग उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं अब उन्हें समझ नहीं आता है कि जाया कहां जाए, क्योंकि उनके सारे निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। और फिर वहां पर हमें कावामात्सु दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों को बताता है कि इस आग में हमारे बहुत सारे साथी फंसे हुए हैं। दूसरी चीज, हम लोग हवा में हैं, इसका मतलब पानी का कोई भी इंतजाम हम लोग नहीं कर सकते हैं और आग से जल के मरने में कोई सम्मान नहीं है। इसके बाद हमें काइडो दिखाया जाता है जो कि मोमो के साथियों के पास आता है और बोलता है कि मोमो से बोलो कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि मुगिवारा लूफी मारा जा चुका है। यह सुनकर सबकी हालत खराब हो जाती है। काइडो की पार्टी खुश हो जाती है। काइडो बोलता है कि अगर अभी भी किसी को लड़ना है तो वो मेरे सामने आए। इसके बाद काइडो की पार्टी तो खुश हो जाती है, लेकिन यहां पर लूफी की पार्टियों की थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। इसके बाद लॉ बोलता है कि मुझे मुगिवारा की आवाज नहीं आ रही है। किड बोलता है यार तुम मजाक कर रहे हो क्या। लॉ बोलता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। इसके बाद चॉपर को विश्वास नहीं होता है कि मुगिवारा लूफी मारा जा चुका है और नामी बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लूफी नहीं मर सकता है। काइडो बोलता है तुम्हें मेरे ऊपर शक है क्या। नामी बोलती है बिल्कुल, तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद काइडो नामी के ऊपर ब्लास्ट ब्रिज से हमला कर देता है, लेकिन मार्को बीच में आके नामी को बचा लेता है। इसके बाद मार्को नामी से बोलता है कि अभी हार मत मानो, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जिसके बाद काइडो बोलता है बहुत जल्दी ओनीगाशिमा फ्लावर कैपिटल में पहुंच जाएगा और इसके बाद मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। काइडो बोलता है कि इस कंट्री में वेपन बनते हैं, यहां चाहे बच्चा हो या औरत हो सब मेरे गुलाम हैं। एक बार तुम्हारी बॉडी काम करना बंद कर दे, उसके बाद तुम लोग मर सकते हो। वैसे भी मैं उसके बाद तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसे मेरी आग का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद जो लोग मोमो की तरफ से लड़ रहे होते हैं वो घबरा जाते हैं। सही मायने में उन्हें अपने बच्चे और बीवी की चिंता होने लगती है। काइडो बोलता है कि मोमो को मेरे सामने लेके आओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही मारता रहूंगा। इधर जो काइडो के साथी होते हैं अब वो जोश में आ जाते हैं और वो किड और लॉ को मारने की बात करते हैं। इसके बाद ये लोग किड और लॉ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। किड और लॉ की हालत खराब होती है, तो यहां पर किड और लॉ के जो साथी होते हैं वो इन्हें बैकअप देने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। इसके बाद हमें कैरेट और कैट वाइपर दिखाए जाते हैं जो कि आग की तरफ बढ़ रहे होते हैं कावामात्सु की मदद करने के लिए। इधर लॉ और किड खड़े हो जाते हैं। किड लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि सरेंडर करना तो मेरे खून में ही नहीं है। फिर हमें मोमो दिखाया जाता है जो कि काइडो का सामना करने से मना कर देता है और बोलता है जिसे लूफी नहीं हरा पाया उसे मैं क्या हरा पाऊंगा। यामाटो बोलती है कि हम दोनों में से किसी को तो काइडो का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब अपनी लिमिट पर हैं और काइडो भी अपनी लिमिट पर है। मोमो बोलता है ये जान गंवाने जैसा है, लेकिन लूफी ही हमारा आखिरी ऑप्शन था। यहां पर मोमो हार मानने वाली बात करता है और उसकी दूसरी बात यह होती है कि अगर मैं ऐसे लड़ता रहूंगा तो जो मेरे साथी हैं वो मारे जाएंगे। तो यहां पर यामाटो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
क्योंकि अगर तुम सरेंडर कर भी देते हो, अगर तुम उन लोगों की जान बचा भी लेते हो, तो काइडो उन्हें अपना स्लेव बना लेगा, उनसे काम कराएगा और वो लोग फिर एक दिन मारे जाएंगे। तो एट दी एंड क्या होगा कि वो लोग मारे ही जाएंगे, तो इसमें फायदा क्या है? फिर जितने भी दामियों ने ओरोची को उसके मन की करने दी वो सब मारे गए। उसके बाद सब लोग आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। अगर सरेंडर करना ही आखिरी ऑप्शन है तो मैं सबके साथ मरना पसंद करूंगी। इधर जो काइडो होता है वो ब्लास्ट ब्रिज से चारों तरफ तबाही मचा देता है। फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि जमीन पर पड़ा होता है। काइडो ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया है, लेकिन देखने में ऐसा लग नहीं रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने होश खो बैठा है, एक तरीके से वो बेहोश टाइप का हो गया है। इसके बाद हमें जुनेशा दिखाया जाता है जो कि मोमो को आवाज लगाता है। मोमो बोलता है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूं। जुनेशा बोलता है कि मुझे मेरा पुराना समय याद आ रहा है। मोमो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? जुनेशा बोलता है कि मुझे ड्रम की आवाज आ रही है। उसे पुराने जमाने का एक म्यूजिक सुनाई पड़ रहा होता है। जुनेशा बोलता है कि 800 सालों बाद मैंने ये सुना है, और उसके बाद उसके मुंह से निकलता है जॉय बॉय, वो वापस आ गया। ये सुन के भाई जो शरीर में जो एकदम रोंगटे खड़े से हो जाती हैं, एक बिजली दौड़ पड़ती है। भाई क्या ही बोला है। उसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है, उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है और जो उसके आसपास का जो वातावरण है वो बदलने लग गया है। दोस्तों मांगा बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और मैं इस पे थोड़ी सी बात करना भी चाहूंगा कि लूफी के चेहरे पर स्माइल है जो कि बहुत ही अजीब सी दिखा रही है, क्योंकि लूफी जब भी सीरियस होता है तो उसके चेहरे से जो स्माइल है वो गायब हो जाती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक स्माइल है। ऐसे लग रहा है जैसे उसकी बॉडी पे किसी और ने ही कंट्रोल कर लिया है। और जो दूसरी देखने वाली बात है वो ये है कि उसके आसपास की जो चीजें हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है। मैं देखिए गलत हो सकता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसका डेविल फ्रूट अब अवेकन हो रहा है। मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। लेकिन मुझे बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगले हफ्ते एपिसोड नहीं आएगा। हमें अगले से अगले हफ्ते का वेट करना पड़ेगा अगले चैप्टर के लिए। लेकिन जो चैप्टर चल रहा है, जो मांगा चल रही है, वो बहुत ही ज्यादा बवाल, कमाल, बेमिसाल चल रही है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।